सो वेलकम बैक अगेन टू एडवांस फ्लैमिंगो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में हम किसी भी स्टॉक में सिंपल एंड प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे स्टॉप लॉस टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ GRSC। बिहाइंड रीजन है कि स्टॉक में मतलब स्कैनिंग के मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे। GRSC का बिहाइंड रीजन ये था कि स्टॉक का इन्वेस्टर भी अच्छे से थे, लाइक 74 75, मतलब हमें मिनिमम स्टॉक ऑपरेट नहीं होना चाहिए, इसकी हमें मतलब प्रिकॉशंस लेने हैं। ओके, सो यहाँ पे वही बेनिजन एंड FI की भी कुछ पोजीशन अच्छे से यहाँ पे बनती हुई दिखाई नजर आ रही थी हमें स्टॉक में। एज वेल एज कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छे से चल रहा था, यू कैन सी हियर एनुअल प्रॉफिट भी अच्छे से था। ओके, सो हम स्विंग के लिए फंडामेंटल में कुछ चीज़ें देखेंगे, लाइक उसका प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज उसके प्रोमोटर्स होल्डिंग्स। ओके, सो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे डिफरेंट मतलब चेकमेट नाम का एक लेआउट ओपन किया है, तो बाद में मैं बताऊंगा मैंने टू लेआउट्स क्यों लिए। ओके, सो लेटेस्ट से यहाँ पे अगर हम स्टॉक की बात करेंगे GRSC की, मैंने यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है, या थोड़ा स्क्रीन में बिग करता हूँ। या सो देखिए यहाँ पे हमें दिखाई क्या देता है एज ए सिंपल, अगर हम देखेंगे इसमें सपोज मैं अब फॉल्स की बात करता हूँ। ओके, जब कंसिडर कीजिए जब स्टॉक यहाँ से फॉल हुआ था, या तो आपको दिखाई क्या देता है स्टॉक में, लगभग अगर आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से एक ड्रॉ क्या करना चाहिए, लेटेस्ट यहाँ से एक आपको एक ट्रेंड लाइन अप साइड से दिखाई देती है। ओके, ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूंगा। यहाँ से बॉटम कैसे बनवाए, लेटेस्ट से वीकली टाइम फ्रेम में मैं देखूंगा। देखिए बहुत यहाँ अच्छा सा एक फॉल आया था, इस फॉल के बाद यहाँ पे जो फॉल था, यहाँ पे 2 to 3 वीक्स स्टॉक साइड में मतलब कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ पे कंफर्मेशन था कि यहाँ से अब स्टॉक यहाँ पे एक बॉटम बना हुआ है, एज वेल एज यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन हुई थी। ओके, दिस इज अ ट्रेंड लाइन आल्सो। या सो यहाँ पे एक कंफर्मेशन था कि ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। यहाँ से एक फॉल, यहाँ पे एक मतलब जोन भी अच्छा सा है। यहाँ पे मैंने डोजी के बहुत बार बताया कि डोजी यहाँ पे बनते हैं, तो वहाँ पे हम बाइंग जोन या फिर सेलिंग जोन ऊपर जब बनते हैं कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीकली सेलिंग जोन था, यहाँ पे बाइंग जोन वन सेकेंड यहाँ से अच्छे से फ्रेश में यहाँ आपको देखने को मिला, यहाँ पे 1 सेकेंड सेलिंग भी देखने को मिली थी स्टॉक में। सो सिंपली स्टॉक में और क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेटेस्ट सी बिहाइंड विजन क्या होता है, ट्रेड कैसे लेना है हमें किसी भी स्टॉक में। ओके, सो दिस इज हम इसको कन्वर्ट करेंगे डे टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके, अब होता क्या है, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में आता है तब हर कोई जो होता है स्टॉक का ब्रेकआउट का वेट करता है। ओके, सो लेटेस्ट से ब्रेकआउट के अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो लेटेस्ट सी फर्स्टली कुछ पीपल जो है साइकोलॉजी पे हमें वर्क करना है, तो यहाँ पे वेट करते हैं ब्रेकआउट्स का। ओके, सो लेटेस्ट से आप देखोगे यहाँ पे ब्रेकआउट्स जब फर्स्ट हाई जब बना था इस हाई के ऊपर, दिस वन, या यहाँ पे फर्स्ट हाई मतलब जो प्रीवियस इसने तोड़ा था, यहाँ पे एक न्यू हाई बनाया था लो के बाद। ओके, लो के बाद यहाँ पे एक फर्स्ट हाई बनाया था, तो ये जो फर्स्ट हाई बनाया था उसका जब टूट जाता है तब यहाँ पे ब्रेकआउट कंसिडर करते हैं। ओके, ब्रेकआउट ट्रेडर 90% ऑफ पीपल आर ब्रेकआउट ट्रेडर्स। ओके, सो जब यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया तो सम पीपल्स आर वेटिंग फॉर दिस रिटेस्ट, जब होता है पुल बैक या फिर रिटेस्ट हम बोलते हैं, यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। ओके, जब ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होता है अच्छे से, तो 1 सेकेंड रिटेस्ट के लिए या फिर पुल बैक जिसे हम बोलते हैं पुल बैक, या फिर हम उसे बोलेंगे रिटेस्ट, तो इसका वेट कर रहे होते हैं। ओके, सो लेटेस्ट स्टॉक में और हमें क्या दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन की हेल्प से, एक अप ट्रेंड तो हमें यहाँ पे अप ट्रेंड हमने यहाँ पे खींची है। ओके, अगेन यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 सेकेंड लेटेस्ट सी अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ मतलब अब जब प्राइस यहाँ पे आ रही है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं डाउन तो 1 सेकेंड अप के ऊपर चली गई, 1 सेकेंड डाउन, 1 सेकेंड अप एंड डाउन, तो मुझे यहाँ पे एक चैनल पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पे सिंपली चैनल पैटर्न का भी ट्राई करूँगा ड्रॉ करने का। ओके, सो दिस इज अ चैनल पैटर्न। या देखिए आज पे चैनल पैटर्न भी बनता नज़र आ रहा है। बिहाइंड लॉजिक क्या है कि यहाँ से प्राइस 1 सेकेंड 2 या 3 बार लेट्स सी 1 सेकेंड यहाँ पे टच किया, रिवर्स टच, रिवर्स 1 सेकेंड टच किया, एज वेल एज यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ इस ब्रेकआउट का। दैट्स वाई लॉट ऑफ टाइम मैं नेस्टेड ब्रेकआउट बोलता हूँ BO। सो दिस इज द ब्रेकआउट फर्स्ट। ओके, सो सम पीपल आर वेटिंग फॉर हियर, तो ये ब्रेकआउट फर्स्ट था उनके लिए, वो रिटेस्ट भी हुआ है। तो 1 सेकेंड अगर आप देखोगे सिंपली हम भी यहाँ पे
यहाँ पे बाय करके स्ट्रेट लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगभग 3 to 4% के आसपास। टारगेट अगेन ये वाला, मतलब यहाँ पे चैनल पैटर्न का अपर जो लाइन है, ट्रेंड लाइन, उसे हम रख सकते थे। ओके, सो लेट अस सी। जहाँ मैंने स्टार्ट किया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ आप देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे टच कर दिया है। लगभग 3% 2% के आसपास स्टॉप लॉस था एंड टारगेट आप देख सकते हो एक्जैक्टली ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद स्टॉक रिवर्स हो गया, 12% के आसपास रिटर्न थे। ओके, सिंपली इसमें हमने कुछ भी EMA वगैरह कुछ भी अभी तक वेट कुछ भी नहीं लगाया है। ओके, वंस अगेन यहाँ पे क्या हुआ, लेट्स सी अगेन, हमें चार्ट में इतना अलर्ट रीडिंग की कंसेप्ट इतनी अलर्ट है एंड एक्टिव रहना होगा। लेट्स जब ये जो फर्स्ट हाई बनाया था उसके बाद यहाँ पे भी हाई बना, या सो सम पीपल आर वेटिंग फॉर दिस ब्रेकआउट। ओके, जब यहाँ पे हाई बना है सेकंड, तो पीपल्स वेटिंग करेंगे इस ब्रेकआउट का। लेट्स सी, यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनती है। ओके, सो पीपल आर वेटिंग फॉर दिस ब्रेकआउट एंड अगेन मतलब ये होगा ब्रेकआउट सेकंड क्लोन, तो इसका भी रिटेस्ट का पीपल्स वेट करेंगे। ओके, या सम स्टॉक आर फॉलो देयर वन वे, so this is the second breakouts, next second breakout. Yeah, again I will start the screen. आपने देखा once again स्टॉक नीचे आया एक पुल बैक के लिए, रिटेस्ट के लिए। ओके, this one is a pull back, this was the first one, pull back, and this was the second one. स्ट्रेट लाइन को अगेन टच किया। ओके, I will start again. आपने देखा once again यहाँ से स्टॉक रिटर्न हो चुका है। सिंपल, तो देखिए यहाँ से वंस अगेन स्टॉक यहाँ से रिटर्न हो चुका था। लेट्स सी, यहाँ पे एंट्री के लिए चांस था, अच्छा सा ट्रेंड लाइन। आप यहाँ पे अलर्ट भी लगा सकते हो। ओके, जब इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे आप, तो मेरा एक्शन मोड में चल रहा है रिप्ले के, इसलिए नहीं, वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस डाउन पे अलर्ट लगा सकते हो। ओके, एंट्री के लिए दैट इज सिंपल। स्टॉप लॉस बहुत ही कम था, 1.5 to 2% के आसपास। टारगेट आपको इस जोन के मतलब वंस अगेन 7 to 8% के आसपास टारगेट यहाँ पे इजीली मिल जाता। ओके, अगेन आप देखोगे वंस अगेन दिस इज, मैंने जो ड्रॉ किया है यहाँ पे आपको एग्जैक्टली सेम एज वैसे भी आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इस मतलब लेआउट में सुमित नाम का लेआउट है, दिस वन इज चेकमेट। ओके, तो डिफरेंट मैंने लिया है यहाँ पे। ओके, सो वंस अगेन मैंने क्या बोला, यहाँ पे वंस अगेन इसका भी हाई बन चुका है। ओके, चैनल को भी फॉलो कर रहा है, यहाँ पे भी हाई बन चुका है। दिस वॉज द थर्ड टाइम हाई, 1 second एंड दिस वन थर्ड। ओके, सो लेट मी इरेज दिस 3 points। वंस अगेन दिस इज द ट्रेंड लाइन। सो ये ट्रेंड लाइन का भी काफ़ी अब नज़दीक आ चुका है। ओके, सो वंस अगेन हम यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ले सकते हैं। दिस इज आल्सो ट्रेंड लाइन फ्रॉम दिस वे। दिस इज अगेन ट्रेंड लाइन। लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, अगेन थर्ड टाइम आपने देखा है कि एग्जैक्टली यहाँ पे टच किया, रिटेस्ट किया इस ब्रेकआउट को। दिस इज अ ब्रेकआउट थर्ड, नथिंग बट। ओके, पीपल वहाँ से वेट कर रहे हैं, इस साइड से, दिस साइड से पीपल। यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ से फर्स्ट ब्रेकआउट कैच किया, कुछ लोगों ने सेकंड, कुछ लोगों ने थर्ड किया। ओके, तो पीपल की साइकोलॉजी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चार्ट रीडिंग्स में। ओके, कुछ लोग वहाँ बैठ के इस टाइप के एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट थर्ड का वेट कर रहे थे। एग्जैक्ट ब्रेकआउट हुआ, वंस अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वंस अगेन स्टॉक नीचे आया, रिट्रेस्ट पुल बैक जिसे हम बोल रहे हैं, थर्ड टाइम यहाँ पे हुआ है। वंस अगेन यहाँ पे आप अच्छा सा एंट्री पॉइंट था, स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे 2% 3%। ओके, इतना कम को लगाते नहीं लोग, बट लगाना चाहिए। ओके, सो मिनिमम यहाँ पे वही एडजस्टमेंट हम कर सकते हो, जितना कम स्टॉप लॉस हमें देखने को मिलेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, अगेन यू कैन सी। तो यहाँ पे टारगेट क्या रखना था, इसका जो प्रीवियस जो हाई था, लेट्स से यहाँ पे डोजेस भी अच्छी सी थी दिस साइड। तो यहाँ पे डोजेस अच्छी सी बन रही थी, यहाँ पे एक जोन भी था एज ए रजिस्टेंस, तो यहाँ पे आप टारगेट रख सकते तो 11% 10% के आसपास। ओके, सो कंफर्मेशन में आपको मिल जाता है जब यहाँ पे एग्जिट कब करना है। मतलब यहाँ पे देखिए अच्छा सा स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे रेड कैंडल बन चुके थे यहाँ पे 2 डेज, तो यहाँ पे एग्जिट के लिए अच्छे से चांस था। ओके, वंस अगेन मैंने क्या किया, स्टार्ट किया है, यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो डायरेक्ट ऊपर ही है। ओके, दिस वन फोर्थ वन, थर्ड ट्रेंड लाइन का काम हो चुका है। ओके, तो वंस अगेन अगर यहाँ पे आप देखोगे अच्छी डोजी बन चुकी है, तो यहाँ पे हम बाइंग जोन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, लेट मी जूम इट,
तो देखिए यहाँ पे अच्छे से एक डोजी बन चुके हैं, मैंने बहुत बार बोला है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाइंग जोन कंसिडर कर सकते हो। कभी कभी मार्केट में फॉल भी आता है तो उससे आपको अच्छा मिल जाते हैं, बॉटम के लिए बहुत सारे स्टॉक मिल जाते हैं। ओके, या लेटेस्ट से आप देखोगे यहाँ पे मैंने जोन ड्रॉ कर दिया डोजी के आसपास। ओके, एज वेल एज यहाँ पे मतलब या स्टार्ट दिस वन अगेन। देखिए यहाँ पे भी अच्छा सा स्टॉक ने 1 सेकेंड पुल बैक दे दिया है। एंड टारगेट आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ से भी जो ट्रेन लाइन बन रही थी टारगेट के लिए, ये वाला बिहाइंड रीजन क्या है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स ट्रेन लाइन के लिए टच थे। ओके, नंबर 1 दिस वन, या दिस वन एंड सेकंड वन देयर, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक पॉइंट थर्ड क्रिएट किया ट्रेन लाइन के हिसाब से। एग्जैक्टली यहाँ पे टच कर दिया स्टॉक ने, या एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे एंट्री का पॉइंट्स था, अलर्ट लगा के इजीली आप सेट कर सकते थे। लगभग 17% के आसपास टारगेट था, या स्टॉप लॉस इस ट्रेन लाइन के जोन के नीचे 2% के आसपास। तो इस टाइप के हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमने लिए हैं। अभी तक तो मैंने EMI वगैरह कुछ भी सेट नहीं किया है। ओके, सो इजीली सिंपल ट्रांजैक्शन थी स्टॉक में, या 1 सेकेंड आप देख सकते हो। तो हमारा हाई टारगेट क्या होगा, ये जो ट्रेन लाइन यहाँ से आ रही है दिस साइड से। ओके, सो मेनली इस ट्रेन लाइन को भी हम फॉलो करेंगे, या सो ऐसा नहीं कि सिंपल में मतलब सिंपल कुछ स्ट्रैटेजीज हमें अच्छे से चार्ट रीडिंग की तो हमें वो भी बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कुछ पेड किया या फिर ज़्यादा क्लासेस के लिए अच्छा सा 50,000 1 लाख के आसपास फीस दी तो द पीपल आर टीचिंग समथिंग डिफरेंट, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ओके, सो सिंपल थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करती है। ओके, यहाँ पे लाइव मार्केट अच्छा लगा है, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। ऑप्शन बायर के लिए हमें याद रखना है टाइम डिके आपके लिए नहीं होता है। ओके, FNO का पार्ट हो चुका है। ओके, सो नथिंग गोइंग टू हैपन, सेक्टर्स इज आल्सो डाउन, ऑल द सेक्टर्स, या अगेन या ये अनदर है लेआउट, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कैसे कैसे हो चुका था। सेम यहाँ पे आती है नया ड्राइंग। ओके, या 1 सेकेंड यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है। मैं क्या करूँगा, 1 सेकेंड अलर्ट लगा के यहाँ पे मैं बैठ लूँगा। ओके, जब मुझे एंट्री आ जाती है तभी मैं उसमें मतलब स्विंग का ऑप्शन है का यहाँ पे एकदम चिल काम रहता है। ओके, सो 1 सेकेंड अगर आप देखोगे मुझे यहाँ पे डोजी मिल गई थी एंड यहाँ से 1 सेकेंड बुल, तो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा था कि यहाँ पे भी जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे भी लोग टेस्ट कर रहे थे। या दिस इज द ब्रेकआउट 4th एंड पीपल इज वेटिंग फॉर दिस वन। या यहाँ पे देखिए अच्छा सा पुल बैक, इट्स नथिंग बट या ठीक है, यहाँ पे सपोज आपको एंट्री नहीं मिली। ओके, नो मैटर। या देखिए आप यहाँ से एक अच्छा सा टेस्ट भी हुआ था। 1 सेकेंड टारगेट तो यहाँ पे कंफर्मेशन था तो इजीली टारगेट मिल चुका है। ओके, 1 सेकेंड अगर आप देखोगे जब मार्केट फॉल में आता है या आप वेट कर सकते हो, या जब फॉल आता है तो भी अच्छे से ही यहाँ पे बहुत दिन कंसोलिडेशन हुआ था 1 डे टाइम फ्रेम में। या आप देख सकते हो 1 सेकेंड मैंने जब बोला था डोजी के आसपास या अभी टेस्ट के लिए एंड डोजी भी यहाँ पे दोनों भी कॉम्बिनेशन था। दिस वॉज डे, या यू कैन सी ये जो रेड कैंडल बनी थी लगभग 30 अगस्त के आसपास की, यहाँ पे डोजी भी बन चुके थे एंड एक बाइंग जोन भी था। रिटेस्ट के लिए भी 30 लाइन ऊपर से इस साइड से। ओके, सो रिटेस्ट के लिए यहाँ पे वेट था, यहाँ पे जोन भी अच्छे से था। या दिस वन, तो यहाँ पे कंफर्म था कि यहाँ से अगर रिटेस्ट हो जाता है लेटेस्ट, यहाँ पे देखिए थोड़े से पॉइंट्स ऊपर से मार्केट फुल बैक हो चुका था स्टॉक यहाँ से अच्छा सा एंड 1 सेकेंड उसने जो हमारा टारगेट था वो भी कंप्लीट यहाँ पे कर दिया था। लेटेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे अगर फर्स्ट ट्रेड भी मिस हो जाता तो भी नो इशू, सेकंड ट्रेड हमें इजीली 16% के आसपास टारगेट मिल चुका था, 4% के आसपास स्टॉप लॉस था। ओके, सो इजीली अच्छे से यहाँ पे ट्रेड हमें मिल जाते हैं। ओके, तो जो उसके लिए यहाँ पे पेशेंस चाहिए थोड़ा, मतलब आप जितना प्रैक्टिकली ट्रेड लोगे उतना अच्छा है, कम कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो ये था ब्रेकआउट 4। मतलब पीपल्स कौन से वे से चार्ट को देखते हैं ये भी हमें पहले समझना चाहिए। ओके, दिस इज नॉट मतलब आप समझ रहे हो कि ये ब्रेकआउट होना होगा तो भी एंट्री हो जाएगी, लेकिन ये यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी 3 टाइम्स ब्रेकआउट हो चुका है स्टॉक में, टेस्ट भी हो चुका है स्टॉक में। ओके, तो डिफरेंट टाइप के स्टॉक आपको चार्ट कौन सा भी हो, स्टॉक कौन सा भी हो, आपको चार्ट रीडिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको पहले आ जानी चाहिए। ओके, लेट अस सी। यहाँ स्टॉक तो यहाँ से भी ऊपर चला गया है, आपने देखा होगा यहाँ पे अभी लाइव मार्केट चल रहा है, बहुत ऊपर चला गया था स्टॉक। या
रिबाउंड रिबैक हो चुका है, लगभग 40% के आसपास रिटर्न दे चुका है कुछ दिनों में। या तो सिंपल था, ये जो ब्रेकआउट था इस साइड्स का, जिसने भी टेस्ट कर दिया। एंड वंस अगेन दिस वन, ये जो ब्रेकआउट था इस साइड का, इसको थोड़ा मैं पिक्सल बढ़ा देता हूँ। ये वाली रेड कैंडल आप देख सकते हो, लगभग अप्रैल 22 के आसपास का, 2022 के आसपास का ये ब्रेकआउट था। इसने इस साइड से भी स्टॉक को मतलब रीटेस्ट किया। लेट्स सी, जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, कंट्रोल जेड दिस वन, जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ या कंसोलिडेट हुआ, वन सेकेंड फॉल हुआ, मार्केट भी फॉल हुआ था, तो रिबाउंड जब हुआ तो अच्छा सा स्टॉक यहाँ पे हमें पुल बैक स्टॉक में देखने को मिला। या गुड पुल बैक था ये स्टॉक में। या सो सिंपल है, यहाँ पे चार्ट ट्रेडिंग हमें अभी कुछ EMA भी ले लगाए। अगर हम EMA लगाते 8 एंड 20 तो वो हमें कुछ भी मतलब ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाते हैं। ओके, सो लेट अस सी यहाँ पे 8 एंड 20, या 8 इज़ अ कलर ऑफ येलो एंड 20 इज़ अ ब्लू। या सो 820 की अगर हम बात करेंगे, ब्लू इतना अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसका थोड़ा कलर मैं चेंज कर देता हूँ। या लेट में ब्लू या येलो का कलर मुझे चेंज करना है, थोड़ा ब्लैक भी डाल सकते हैं यहाँ। ओके, नो इशू। सो ब्लैक एंड ब्लू, देखिए जहाँ जहाँ आपको कंफर्मेशन मिल रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी के लिए आप यूज़ कर सकते। देखिए यहाँ पे अच्छा सा डोजी बन रहा था, तो यहाँ पे भी चांस था अच्छा सा। वंस अगेन यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे जब रिटेस्ट के लिए आया था स्टॉक, लेट अस सी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने EMA 20 के आसपास सपोर्ट भी लिया था, तो और भी कंफर्मेशन मिल जाते हैं। वन सेकेंड यहाँ पे EMA 20 का सपोर्ट, वन सेकेंड यहाँ पे EMA 20 को क्रॉस करके ऊपर चला गया था। तो EMA 20 या फिर 8 आपको अच्छे से यहाँ पे आपकी हेल्प कर देती है। लेट्स यहाँ पे EMA 8 के आसपास सपोर्ट के लिए आया था यहाँ पे भी। ओके, सो यहाँ पे बहुत बार आपको कन्वर्शन मिल जाता है। तो हाई प्रायोरिटी आपको चार्ट को ही देनी होगी, सप्लाई डिमांड जोन एज वेल एज प्राइस एक्शन, लाइक ट्रेंड लाइन कहाँ रिट्रेस कहाँ ब्रेकआउट होता है, वैल्यूम का भी कंफर्मेशन आप ले सकते हो। ओके, सो लेट अस से वी टेस्ट ऑल दिस थिंग। या तो वैल्यूम इंडिकेटर, या तो आप वैल्यूम के भी हेल्प से, लाइक सपोज यहाँ पे सेलिंग के टाइम जो था वैल्यूम कम हो जाता है, यहाँ पे बाइंग लग जाती है तो वैल्यूम भी अच्छा सा बन जाता है स्टॉक में। ओके, सो कीप लर्निंग कीप ट्रेडिंग, कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे पिंग भी कर सकते हो। ओके, सिंपल चार्ट ट्रेडिंग कंसेप्ट है। ओके, या थैंक यू।